Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In this video, we'll start a new chapter, namely optics. This chapter deals with light, its properties, and its applications. So, ये जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, लाइट का प्रॉपर्टीज और कौन कौन सा फील्ड में इसका एप्लीकेशंस है, उसके बारे में यहाँ डिस्कशन होता है। वो जो प्रॉपर्टीज है, सम प्रॉपर्टीज आर हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फिर डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, polarization, these are some properties. हमारे लेवल में मैं ये कमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। वो जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वहाँ CHSE हो या CBSE हो, वहाँ वो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने मेंशन किया हूँ, रिफ्लेक्शन, ये रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है। तो मैं पहले जो रिड्यूस्ड सिलेबस में जो टॉपिक्स है, जो प्रॉपर्टीज है, वही डिस्कस करूँगा। फिर कोर्स ख़त्म होने के बाद वो टॉपिक भी डिस्कस कर लूँगा। तो हम शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन से, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी, पहला टॉपिक ऑप्टिक्स का जो रिड्यूस्ड सिलेबस में है वो रिफ्रैक्शन से है। तो हम रिफ्रैक्शन से शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन, ये जो प्रॉपर्टी है, ये ऐसा एक फेनोमेनन है जहां लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जाता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। मतलब सपोज ये एक मीडियम है, सपोज एयर मीडियम, और ये है वाटर मीडियम, मीडियम 1, ये मीडियम 2 है। ये बीच में जो है, जहां दो सरफेस मिलते हैं, उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट सब वो स्लांट होके आता है। मैं स्लांट क्यों ले रहा हूं आगे बोलूंगा। तो ये जो लाइट आया, सपोज इसका कुछ नाम दे देते हैं AO। तो ये पहले एयर मीडियम में था, ये लाइट रे एयर मीडियम में था। अभी ये कौन सा मीडियम को आ रहा है? वाटर मीडियम को। तो ये जो पाथ एयर मीडियम में था, ये वाटर मीडियम में आने से इसका पाथ बदल जाएगा। ये और ये पाथ में नहीं जाएगा। ये क्या होगा? उसका पाथ चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा इस तरफ आ जाएगा। ये जो पॉइंट O है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, पॉइंट ऑफ
इंसिडेंस है और ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है। कहाँ एक सोर्स से लाइट रे आया, यहाँ इंसिडेंट हुआ। ये सपोज पॉइंट ओ में ये इंटरफेस से परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, पॉइंट ओ में हम नॉर्मल ड्रॉप किए हैं, तो ये क्या होगा, इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ चला आएगा। तो ये जो पाथ चेंज हो रहा है, इस फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब एयर से वाटर को आया, ये थोड़ा नॉर्मल की तरफ चला आया। सपोज ये वाटर से एयर की तरफ जाता तो नॉर्मल से दूर चला जाता। जो भी हो, लाइट रे स्लांट होकर आता है तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जाता है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है और वही फेनोमेनन को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्यों चेंज होता है? ये पाथ चेंज होने का वजह है स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जाता है उसका स्पीड बदल जाता है, तो इसलिए उसका पाथ चेंज हो जाता है और ये प्रॉपर्टी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो रे सेकंड मीडियम में, ये इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये तो नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आई और आर के बीच में रिलेशन भी है। ये जब एयर से वाटर को आया तो ये आर का वैल्यू आई से थोड़ा छोटा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जब वाटर से एयर को जाएगा, सपोज इंसिडेंट रे वाटर में है और रिफ्रैक्टेड में रे एयर में है, तो आर का वैल्यू आई से ग्रेटर हो जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये एयर है ऑप्टिकली रेयरर और वाटर है ऑप्टिकली डेंसर। तो रेयरर से जब डेंसर को जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से छोटा होता है, और लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जाता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है। तो ये है रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। ये इसका एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। रिफ्रैक्शन में जो प्रॉपर्टी है ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हम दो टाइप में ले जाते हैं। एक है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मैं और एक चीज़ भूल गया। जब हम एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जा रहा है, मैंने ये एंगल स्लांट एंगल लिया था। क्यों स्लांट एंगल लिया? यूँ स्लांट एंगल होने से ही, ये रे स्लांट होने से ही
ये पाथ चेंज होता है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ये स्लांट नहीं हुआ। सपोज इस इंसिडेंट रे ऐसे आया तो ये सीधा ही चला जाएगा, ये पाथ चेंज नहीं हुआ। इसलिए मैंने इंसिडेंट रे को स्लांट लिया, क्योंकि ये स्लांट नहीं होने से, ये इंटरफेस के साथ परपेंडिकुलर होकर इंसिडेंट रे आएगा तो ये सीधे सीधे चला जाएगा, पाथ चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने स्लांट लिया था। ये लाइट का प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको एक कंपैरिजन देता है। किसका कंपैरिजन? लाइट का स्पीड का कंपैरिजन। एक मीडियम और दूसरा मीडियम में लाइट का स्पीड कंपेयर कर सकते हैं। इस हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो वो मीडियम में लाइट का स्पीड दूसरा मीडियम के कंपैरिजन में कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, वो हम मालूम कर सकते हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हेल्प लेकर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, क्या करते हैं? सपोज लाइट एयर मीडियम से कुछ अलग मीडियम को गया, या कोई मीडियम से एयर मीडियम को गया, या कंप्लीटली वैक्यूम को गया, वैक्यूम और एयर। तो जब लाइट एयर मीडियम से कोई अलग मीडियम को या वैक्यूम से कोई अलग मीडियम को जा रहा है, तो तब जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और एयर या वैक्यूम के अलावा अलग कोई दो मीडियम का अलग कोई दो मीडियम में लाइट का स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। सपोज ये वैक्यूम और एयर इंसिडेंट रे इस तरफ से आया, ये कोई भी मीडियम हो, ये पहला मीडियम है, मीडियम नंबर 1, मीडियम 1, ये मीडियम 2, ये कुछ भी मीडियम, ग्लास मीडियम, ऑयल मीडियम या कोई गैसियस मीडियम। सपोज ये ऐसा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ सपोज स्पीड वैक्यूम और एयर में स्पीड को c दिया जाता है, लाइट का स्पीड c लिया जाता है, और यहाँ सपोज इसका स्पीड v है, लाइट का स्पीड सेकेंड मीडियम में v है और वैक्यूम और एयर में c है। और ये c का वैल्यू हम याद रखेंगे, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। लाइट का स्पीड वैक्यूम और एयर में इतना होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम सिंबलाइज करते हैं लेटर म्यू, कैट का साउंड जो म्यू, म्यू इज इक्वल टू ये c/v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम गिवन, जो भी मीडियम दिया हुआ है। सपोज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सपोज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या लिखेंगे? c/v इन वाटर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सपोज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास मीडियम, तो
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एक लाइट का स्पीड एक मीडियम में एयर के कंपैरिजन में या वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना है, तो वो मालूम करने के लिए हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सहारा ले रहे हैं। तो इन जनरल एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, तो ये एक रेशियो है, लाइट क्वांटिटीज का रेशियो है। सो इसका यूनिट नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस। नो डायमेंशन नो यूनिट, ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज इट इज गिवन refractive index of water. Suppose refractive index of water is given 4/3. हमको पूछा गया है कि वाटर में लाइट का स्पीड कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? म्यू इन वाटर इज इक्वल टू सी बाय स्पीड इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो ये हमको दिया हुआ है, मतलब 4/3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू हमको याद रखना है 3 × 10⁸ स्पीड इन वाटर। तो स्पीड इन वाटर कितना होगा? ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 4 यहाँ चलाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25। So speed of light in water is 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, यहाँ 2.25 × 10⁸ है, तो इससे छोटा है ये वैल्यू। तो ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम। डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, जो मीडियम में स्पीड कम होता है वो डेंसर मीडियम है, जो मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है वो रेयरर है। तो इसी तरह हम अदर मीडियम का स्पीड भी, अदर मीडियम में लाइट का स्पीड भी एयर या वैक्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अभी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम एयर और वैक्यूम के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, कोई भी दो मीडियम का कंपैरिजन लेंगे। सपोज ये ग्लास मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, लाइट ग्लास से वाटर को जा रहा है, तो यहाँ ऐसे हुआ, तो ये तो सीधे नहीं जाएगा, थोड़ा ऐसा होगा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ आर ग्रेटर देन आई हुआ है, क्योंकि वाटर ऑप्टिकली रेयरर है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो यहाँ सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज सपोज VG, G फॉर ग्लास, B फॉर स्पीड, यहाँ V वाटर। तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे लिखेंगे? म्यू, ये जहाँ इंसिडेंट रे है उसको मीडियम 1 लेते हैं, और जहाँ रिफ्रैक्टेड रे है उसको सेकंड मीडियम सपोज लेते हैं। तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखेंगे ऐसे, μ2 1। हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ऐसे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये नोटेशन यूज कर रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। कैसे पढ़ेंगे?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। यहाँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था, इंसिडेंट रे वैक्यूम में था, तो वैक्यूम C/V। यहाँ भी ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का definition. So speed of light in fast medium to ratio of speed of light in fast medium to speed of light in second medium is known as refractive index of second medium with respect to first. Suppose ये होता μ12 ऐसे होता, तो सपोज ये इंसिडेंट रे ऐसे जाता और ये सेकेंड मीडियम से सपोज फास्ट मीडियम, तो क्या लिखते, V2/V1 लिखते। स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of first medium with respect to second, then it will give us speed in second medium by speed in first medium। समझ में आया? सो एनी टू वैक्यूम या एयर के अलावा और कोई दो मीडियम का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, लाइट का स्पीड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, अदरवाइज इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो और थोड़ा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज μ21 हमने लिखे V1/V2। सपोज सिंपली μ1 है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो क्या लिखेंगे C/V1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम क्या लिखेंगे, C/V2। तो इसको इसके साथ डिवाइड कर लो, μ2/μ1 क्या मिलेगा, C/V2 डिवाइडेड बाय C/V1। μ2/μ1, μ2 की जगह C/V2 डिवाइडेड बाय C/V1, डिवीजन सिंबल दे दिए, तो C/V2 इंटू V1/C क्या मिला, V1/V2। V1/V2 क्या है, μ21। तो μ21 इज इक्वल टू μ2/μ1। तो एक कंबाइंड रिलेशन हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, μ21 इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू μ2/μ1, राइट। तो हमारा μ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। देखो ये V1/V2 है, ये μ2/μ1, सो μ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। More is the speed of light in a medium, less is its refractive index। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। समझ में आया? तो यह है स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन। जहां स्पीड ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और उसको हम रेयरर मीडियम बोलेंगे। तो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस और स्पीड लार्ज, और इसको एक्चुअली ऑप्टिकली रेयरर बोलते हैं। और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है
डेंसर मीडियम, वहाँ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और स्पीड कम है। हमको ये मालूम करना है। सपोज μ2 बाय μ1, हम इसको v1 बाय v2 लिख रहे हैं, ये μ21 है। हमको पता है v1 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू। याद रखो कि लाइट जब भी कोई मीडियम से अलग कोई मीडियम को जाता है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, स्पीड चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, मगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू लिखा हूँ, यहाँ भी न्यू लिखा, ये जो सिंबल है न्यू, ये सिंबल को न्यू बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल, सो हमारा λ1 बाय λ2, तो हमारा क्या हुआ μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू λ1 बाय λ2, सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। फॉर एग्जांपल रेड लाइट और ग्रीन लाइट, रेड लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ग्रीन लाइट उसका वेवलेंथ कम है रेड से, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। मतलब सपोज एक ग्लास का प्रिज्म है, वहाँ रेड लाइट पास करेंगे तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म अलग होगा, उसमें ग्रीन लाइट पास करेंगे उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म अलग होगा। सो ग्लास प्रिज्म डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट, तो किस कलर का लाइट पास कर रहा है उसके ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। तो ये है रिलेशन, ये दिस इज अबाउट क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशन। ये वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अलग टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। बाय।